नमस्कार साथियों, आज से हम रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आप देख पा रहे हैं श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम के क्वेश्चन किस तरह से आप कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, कौन कौन से तरीके वहां पर लग सकते हैं, जोड़ होगा, घटा होगा, भाग होगा, गुणा होगा, या कई बार तो दो दो चीजें एक साथ भी होंगी। क्या कि कहीं जोड़ भी होगा उसके साथ भाग भी होगा, कहीं घटा भी होगा उसके साथ गुणा भी होगा, कहीं गुणा होगा उसके साथ जोड़ भी होगा। तो उन सारी चीजों को हम देखेंगे और कहीं डायरेक्ट वर्ग और घन की भी बात होगी। लेकिन सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल क्वेश्चनों को करते रहें और हम भी यहाँ पर आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन की, करते हैं बात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या अप्रोच लगा सकें और किस तरह से हम क्वेश्चन कर सके हैं वो देखें। देखो 0, 4, 18, 48 और फिर क्वेश्चन मार्क है या खाली स्थान कह दो और उसके बाद 180। तो यहाँ पे बताना हमें क्या आना चाहिए। अब दो चीज है, एक तो हम अंतर विधि लगावे डायरेक्ट। अंतर कैसा है, इसमें से ऐसा घटाया 4 आया, फिर इसमें से ऐसा घटाया 14 आया, फिर इसमें से 48 में से 18 घटाया 30 आया। इसी तरह से आगे घटाएंगे और इसी तरह से आगे घटा के देखें। अभी कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं, कि इसमें क्या श्री चल रही क्या नहीं। तो एक बार और घटा के देखा हमने, 14 में से 4 गए 10 आया, और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 30 में से 14 गए, वो आ गया तुम्हारा 16। इसका मतलब क्या हो रहा, 6 बढ़ रहा, 10 और 6 16। अगर मैं 6 ही यहां बढ़ा दूं तो 16 और 6 होते हैं 22, 16 6 होते हैं 22, और 22 और 30, 22 और 30 होते हैं 52। इसका मतलब यहां जो डिफरेंस आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 52 आना चाहिए था। आगे अगर बढ़ूं तो यहां होना चाहिए 28। ठीक है भाई, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 6 28, और यहां कितना होना चाहिए, यहां 52 और 28 को जोड़ दो, 52 और 8 60 और 20 80 होना चाहिए। अब इस चीज को पूरा करके देखें ऊपर क्या पूरा हो रहा है। अब देखो हमने क्या करा, अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये आ गया 0 और 4 4, 4 और 14 18, 18 और 30 48, 48 और 52 कितने होंगे 100, 48 और 52 कितने हो गए 100, और 100 और 80 कितने हो गए 180। बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए हमारा 100। यो हमें कैसे पता लगा, यो हमें पता लगा डबल डिफरेंस है, 2 बार हमें अंतर करना पड़ा जब पता लगा। एक तरीका तो यो हो गया। अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका हो सके। सवाल यही है, सवाल कुछ नहीं बदला, जू का तू है। या तो ये देखो हमें डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। क्या हम इतना भी सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। कैसे, मैंने सोचा कि एक क्यूब में से एक का वर्ग घटा दो, एक के घन में से एक का वर्ग घटा दो, एक का घन भी एक होवे, एक का वर्ग भी एक होवे, एक में से एक गया तो 0 आ गया। 2 के घन में से 2 का वर्ग घटा दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गए 4 आ गया। अगर मैं यहां बात करूं 3 के घन में से 3 का वर्ग घटा दूं तो 3 3 9 होती है 27, और 27 में से 9 गए 18। बात सही चल रही। 4 के घन में से 4 का वर्ग घटा दूं तो 4 चौक 16 चौका 64, और 64 में से 16 गए 48। बात सही चल रही। 5 के घन में से 5 का वर्ग घटा दूं तो 5 बजे 25 बजे 125, और 5 का वर्ग हो गया 25, और अगर मैं 125 में 25 घटा रहा तो फिर वही आ रहा 100। और अगर यहां देखें तो 6 के घन में से 6 का वर्ग घट रहा, मतलब 6 36 6 का 216 में से 36 घटा दिया तो 180 आ रहा। तो एक अप्रोच यो भी, चाहे अप्रोच यो लगाई चाहे अप्रोच यो लगाई, उत्तर हमारा क्या आ रहा, 100 ही आ रहा। कोई समस्या है इसमें नहीं है। देखो भाई कुछ और क्वेश्चन लिया हमने, क्या है, जैसे क्वेश्चन दूसरा है 36 28 24 22 आगे क्या आना, तो वही डिफरेंस लिया हमने। 36 में से 28 गए कितने बचे 8। ठीक है, 36 में 28 गए 8, 24 में से 28 में से 24 गए 4, और 24 में से 22 गए 2। तो क्या हो रहा 8 4 2, पहले 8 फिर उसका आधा 4 फिर उसका आधा 2, तो अब उसको भी आधा मतलब 1 घटाना, और 22 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो क्या होगा 21, और यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। देखो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 16 37। तो क्या हो रहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी हो 32। अगर मैं 32 जोड़ दूंगा तो
तो कितना होगा, 69 होगा, 69 होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। इसे देखो यो थोड़ा सा अलग है इससे। क्या हो रहा, देखो 8 तिया 24, फिर क्या हो रहा उसका आधा, फिर क्या होगा 12 तिया 36, फिर क्या हो रहा उसका आधा, फिर क्या हो रहा 18 तिया 54। सीरीज बन गई बिल्कुल सही। पहले 3 से गुणा, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुणा, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुणा। तो यहां 36 जो है इस क्वेश्चन का तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, 3 4 7 11 18 29 अगली संख्या बतानी है, तो यहाँ क्या हो रहा, +1 हो रहा पहले, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, फिर प्लस कितना हो रहा है भाई, ये हो गया 11। ठीक है, अब क्या सीरीज पता लग रही, कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन पता लग रहा कुछ। देखो अगर इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 1 हो गया 4, 4 और 3 हो गया 7, 7 4 हो गया 11, 11 और 7 हो गया 18। इसका मतलब यहां जो प्लस क्या होना, 18 होना। बात आ गई समझ में। तो अब अगर मैं 18 को 29 में जोड़ दूं तो कितना होगा, 8 और 9 17 का 7 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो 47 बनेगा, 47 बनेगा। यहां देखें क्या हो रहा, +4 हो रहा भाई, फिर क्या हो रहा +9 हो रहा भाई, फिर क्या हो रहा +16 हो रहा भाई, फिर क्या हो रहा देखते हैं, और यहां हो रहा कितना भाई, +49। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो यहां क्या आना चाहिए, 5 का वर्ग, और यहां क्या होना चाहिए 6 का वर्ग। बिल्कुल सही क्रम बन गया। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो यहां इसका मतलब यहां पे अगर मैं 5 का वर्ग जोड़ दूं तो कितना आ रहा, 75 आना चाहिए इसका उत्तर। क्या 75 सही है या नहीं, ये देखने के लिए हमें ये 36 भी आना चाहिए। तो 111 में से 75 अगर मैं घटाऊंगा तो बिल्कुल 36 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब है। अब यहां आ जाओ। अब यहां शुरू में हमारा दिमाग जो काम कर रहा है वो कर रहा भाई, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9, और 9 दूनी 18, 18 में से 1 गए 17, लेकिन 17 दूनी हो गए 34। इसका मतलब यो बात तो फेल है। तो फिर अपना वही अंतर विधि लगा दो, कितना हो रहा +4 हो रहा, फिर कितना हो रहा +8 हो रहा, फिर कितना हो रहा +12 हो रहा, ठीक है, फिर कितना हो रहा +16 हो रहा, फिर कितना हो रहा +20 हो रहा। तो अब कितना होना चाहिए +24, क्योंकि 4 बढ़ते जा रहे हैं, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24। तो अगर मैं 24 जोड़ दूंगा तो कितना होगा भैया, 89 होगा। और यही इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन अगर ले मैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात कर रहा, 6 13 28 और 59 है। तो यहां पे भी अगर बात करें तो 6 दूनी हो गए 12, और 1 हो जाएगा 13। अब 13 दूनी होते हैं 26, और 2 हो जाएगा 28, 28 दूनी होते हैं 56, और 3 हो जाएगा 59। मतलब क्या हो रहा, गुणा तो 2 की हो रही और +1 2 3 बढ़ रहा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गुणा तो 2 की होगी लेकिन जुड़ेगा 4। जोड़ दो भाई, गुणा 2 की कर दो, तो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1, 5 10 और 11, और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कुल मिला के बन जाएगा 122। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब यहां देखो, यहां थोड़ा तुम्हें देखने में ही लग रहा होगा कि सीरीज 2 है, 1 नहीं है। क्यों, यहां पे देखो 6 से 4 आया, फिर 12 आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां चलूं, यहां से यहां चलूं और यहां से यहां चलूं तो एक बात बन सके मेरी, क्या 6 और 6 होते हैं 12, और 12 और 6 होते हैं 18, और 18 और 6 होते हैं 24। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो 24 बन जाएगा। अच्छा यहां भी देखें, यहां भी चल रहा कुछ, ये बिल्कुल चल रहा +4 चल रहा, फिर क्या चल रहा +4 चल रहा। अगर मुझे इससे अगली भी संख्या चाहिए है तो मैं वो भी निकाल सकूं, क्या करके +4 करके। +4 करूंगा तो यहां कितना आ जाएगा 16, लेकिन मुझे फिलहाल एक ही संख्या चाहिए, वो तो मेरा उत्तर क्या बनेगा 24 बनेगा। अगर मेरे से वो 2 संख्याएं पूछता अगली तो 24 और 16 उत्तर था, और अगर एक ही संख्या पूछ रहा तो फिर उत्तर 24 है। अब इसकी बात करें, 0 2 3 5 8 10 17 24 26, यहां पे भी ऐसा लग रहा कि 2 सीरीज बन रही है। अगर यहां देखें तो +3 हो रहा, यहां देखें तो +5 हो रहा, फिर
ठीक है, यहां देखा तो +7 हुआ, ठीक है भाई, यहां देखा तो +9 हुआ, 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11, ठीक है। तो यहां 11 अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और 35 ही इस क्वेश्चन का जो है एक तरह से सही जवाब बन जाएगा। बाकी दूसरी सीरीज तुम्हारी यहां पे चल जाएगी, यहां पे +3, +5, +7 और +9, वही सीरीज यहां पे भी चल रही है, लेकिन सीरीज बन रही है इसमें 2। तो जरूरी नहीं कि हर बार जो है एक ही चीज लगेगी। अब हमने यहां देखा 3 क्वेश्चन लिए, तीनों में अलग अलग चीज लगी, इसमें गुणा 2 +1 गुणा 2 +2 गुणा 2 +3, मतलब गुणा के 2 हो गए, और 1 2 3 4 बढ़ रहा। यहां पे 2 सीरीज बन रही, यहां पे भी 2 अलग अलग सीरीज बन रही। और यहां पे देखो सीरीज में क्या था, एक में +6 हो रहा, एक में +4 हो रहा, और यहां पे दोनों ही सीरीज में +3 +5 +7 +9 +11 हो रहा। तो मतलब हर क्वेश्चन सीरीज का क्या मिलेगा तुम्हें, देखो भाई, और देखें क्या है यहां पे, अगर यहां पे देखें तो +1 हो रहा, यहां पे देखें +2 हो रहा। अब यहां +3 और +4 भी हो सके, लेकिन क्या +3 और +4 करके काम बनना, वो देखेंगे हम। 7 और 3 10, 10 और 4 14 होता तो काम बन गया था, लेकिन 14 नहीं 19 है, इसका मतलब ये चीज तो है गलत। मतलब हम एक का एक बढ़ा रहे तो गड़बड़ है। लेकिन अब दूसरी चीज लगाओ, 1 दूनी होगा 2, और 2 दूनी होता है 4, और 4 दूनी होता है 8। इसका मतलब 7 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो यहां कितना आ रहा है 11, और 11 में 8 जोड़ दूं तो 19, बिल्कुल सही। इसका मतलब इस बार जो यहां पे है क्या होगा, 11 होगा। अब यहां देखें क्या हो रहा भाई, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 दूनी 20 और 2 22, 22 दूनी 44 और 2 46, गुणा 2 और +2, और यहां पे भी क्या करेंगे, गुणा 2 और +2 कर देंगे। तो 46 दूनी 92, 46 दूनी 92 और 2 94, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, ये तो सबसे आसान है, यो 1 का घन है, यो 2 का घन है, यो 3 का घन है, तो नंबर किसका आया, 4 के घन का, और जो 4 का घन होगा वो कितना होता है, 64 होता है। इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 64 बनेगा। अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो यहां पर क्या हो रहा, -8 हो रहा, ठीक है। फिर क्या हो रहा, -4 हो रहा, फिर क्या हो रहा, -2 हो रहा, फिर क्या हो रहा, -1 हो रहा, मतलब आधा होता जा रहा। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और 1 का आधा आधा, तो -0.5 होगा। तो अगर 3 में से 0.5 उठाऊं तो कितना होगा, 2.5, और ये इस क्वेश्चन का जो है क्या बन जाएगा, जवाब। आगे देखा, यहां क्या हो रहा भाई, +5 +7 +9 +11 +2 +2 +2 बढ़ता जा रहा, और +13। अगर मैं 13 इसमें जोड़ दूं तो कितना होगा भाई, 51 होगा। तो क्या +15 हो रहा, बिल्कुल +15 हो रहा, तो बिल्कुल सही भी है, ठीक है। अगर यहां देखें तो कितना हो रहा, माइनस, कितना हो रही, 15 में से 9 गए 6, और 11 में से 5 गए 6, माइनस के 66 हुए, माइनस के 55 हुए, माइनस के 44 हुए, माइनस के 33 हुए, माइनस के 22 हुए, तो नंबर किसका आया, 11 का। 11 11 घटते जा रहे हैं, 66 55 44 33 22 11, 11 घटाओगे तो कितना होगा, 94 होगा, और वो इसका जवाब भी होगा। भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो रहा, क्या हो रहा, +4 हो रहा, नहीं हो रहा, क्या हो रहा भाई, +2 हो रहा, नहीं हो रहा, फिर +4 हो रहा, फिर +2 हो रहा, फिर +4, ठीक है। +4 +2 +4 +2, मतलब 4 है तो फिर उसका आधा 2 है, 4 है तो फिर उसका आधा 2 है। अब यहां क्या होगा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, +6 हुआ, तो अब +4 या +2 नहीं होने का, अब इसका आधा प्लस होगा। इसका आधा कितना था, 3, तो +3 करना पड़ेगा हमें। तो यहां कितना हो जाएगा, 42, क्योंकि यहां सीरीज चेंज हुई। यहां पे क्या हुई, सीरीज चेंज भाई, +4 +2 +4 +2 +4, लेकिन उसके बाद आना चाहिए था 2, 2 नहीं आया, क्या दिया, 6। इसका मतलब यहां से वो सीरीज को चेंज कर रहा है, और चेंज कर रहा, तो 6 के बाद कितना आ जाएगा, आधा कर दो उसका 3। ऐसे ही आ जाओ भाई, यहां क्या हो रहा, 4 9 20 43 और 90 में अगर देखें तो 4 दूनी
8 और 1 हो गया 9, 9 दूनी 18 और 2 हो गए 20, और 20 दूनी 40 और 3 हो गए 43, और 43 दूनी 86 और 4 हो गए 90। मतलब गुणा तो हो रही 2 की, और प्लस 1 2 3 4, और अब का किसका नंबर आओगा 5 का, और गुणा होगी 2 की। ठीक है, तो 90 दूनी 180 और 5 185 जो है इस क्वेश्चन का जवाब बन जाए। देखो भाई, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, थोड़ा सा अलग। क्या है? 7 14 42 168। तो 7 दूनी हो गए 14, 14 तिया हो गए 42, 42 चौका होते हैं 168, और 168 पंजे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 4 की, अब किसका आया? 5 की गुणा का नंबर आया। तो 5 8 40 की 0 हासिल को 4, और 5 6 30 और 4 34, हासिल को 3, 5 एकम 5 और 3 हो गया 8। तो 840 जो है इसका सही जवाब बन जाएगा। इसे देखो क्या हो रहा भैया, माइनस के 6 हुई है, 31 गए अगर 37 में से माइनस के 6, 31 में से 26 गए माइनस के 5, 26 में से 22 गए माइनस के 4, ठीक है, फिर माइनस के 3, फिर माइनस के 2, नंबर किसका आ चुका है? माइनस के 1। 6 5 4 3 2 1, तो अब कितना आ गया यहाँ पे? 16, और ये इसका जो है जवाब रहेगा। ये हो गया तुम्हारे 20 क्वेश्चन किसके? सीरीज के।